स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर है आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा सरकार का रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को तोहफा। हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, महिलाओं को परेशानी ना हो अलग से बसें भी चलाई गई। तो सुनीता दुग्गल ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। कार्यकर्ताओं की कलाई पर बांधी राखी, दी शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी बोली सुनीता दुग्गल। रक्षाबंधन पर सिरसा जिला कारागार में दिखा गजब का नजारा। बंदियों के लिए रखी खुली मुलाकात, बहनों से बंधवाई राखी। जेल प्रशासन ने बहनों के लिए उपलब्ध करवाई सभी सुविधाएं। बहन ने भाई को दिया जिंदगी का तोहफा, भाई बहन का टूट बंधन बना मिसाल। बहन ने भाई को दी अपनी किडनी, दिया रक्षाबंधन का नायाब तोहफा। रोहतक पीजीआई में सामने आया शर्मसार मामला। बीडीएस छात्रा ने पुलिस को सीनियर डॉक्टर के खिलाफ दी शिकायत। छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप। छात्रा ने मारपीट की वारदात को किया बयान। और अब खबरें विस्तार से। हर साल की तरह इस बार भी हरियाणा सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को तोहफा देते हुए हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रा जो है वो फ्री की है। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा रोडवेज ने कल दोपहर 12 बजे से आज मध्य रात्रि तक महिलाओं को उनके साथ 15 साल के बच्चे के लिए फ्री बस सेवा की है। महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए एक्स्ट्रा बसें भी चलाई गई हैं। तो वहीं सरकार के इस फैसले का महिलाओं ने स्वागत किया है और सरकार की जमकर सराहना भी की है। सर, ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, हम बहुत खुश हैं। अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रहे हैं और ये सरकार ने जो किया है सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए फ्री है आज की सेवा। हमने जलंधर जाना है, यमुनानगर से आए हैं। वहाँ पे हरियाणा में किराया फ्री है, आगे जलंधर मतलब बस में लगेगा, पीछे ठीक है किराया फ्री है। हम अपने भाई को राखी बांधने जा रहे हैं। अच्छा काम कर रही है सरकार, बसों हाँ एक दिन के लिए किराया फ्री है। वैसे भी हवेली से नहीं किराया नहीं लगा। सरकार ने हमारे लिए जो सुविधा की है, हमारे लिए जो बसें फ्री चलाई हैं, तो बहुत ही अच्छे सरकार हमें सुविधा दे रही है और पूरी जो हमारी एक लेडीज़ को सपोर्ट करे जाती है। रक्षाबंधन को मद्देनजर रखते हुए किसी भी बहन को या किसी अन्य यात्री को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी हुई है और जैसा आप देख रहे हैं अभी कोई खास रस नहीं है। कैंट बस स्टैंड पर हमने रिजर्व बस से की हुई है। जैसे भी जिस रूट पे डिमांड आएगी हम डिमांड अनुसार उस रूट पे बसें भेज दी जाएगी। रक्षाबंधन के पर्व पर एक बहन ने पेड़ रूपी भाइयों का पौधारोपण कर उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। जी हां, महेंद्रगढ़ के गांव बेरी में वन विभाग की जमीन पर अनहद शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष शैलजा ने अपनी टीम के साथ लगभग 200 पौधे लगाए और इनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली है। वो 3 साल तक इनकी देखभाल करेंगे। इसके लिए पौधों में पानी देने के लिए ट्यूबवेल का कनेक्शन भी कर दिया गया है। अनहद फाउंडेशन के अध्यक्ष शैलजा ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व पर भाई बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है, लेकिन पौधे भी हमारे भाई जैसे हैं। कार्यक्रम है आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या के ऊपर, जो पावनी श्रावण मास है, इसमें वृक्ष लगा करके रक्षाबंधन, रक्षा क्या होती है, ये वृक्ष हम अपने भाई से कहते हैं कि इस देश की सनातनी परंपरा है कि भाई रक्षा करेगा, लेकिन यहाँ हम एक एक वृक्ष, एक एक व्यक्ति लगा रहा है कि ये वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे और हमारी नहीं, हमारी पीढ़ियों की, भावी पीढ़ियों की रक्षा करेंगे। तो आज अनहद शक्ति फाउंडेशन, जिसने पहले आयुर्वेद का एक उद्यान लगाया है, एक सामान्य उद्यान लगाया है कि गांव के लोग जिसको पार्क कहते हैं, और ये तीसरा है क्रीड़ा उद्यानम। अनहद शक्ति फाउंडेशन अपनी पूरी क्षमता से पिछले 2 माह से, या आपने तारबाड़ देखी होगी, इन सभी का कार्य देखा होगा, ये सारे युवा शक्ति, महिला शक्ति, बच्चे सब मिल करके इस कार्य को बखूबी। सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कार्यकर्ताओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। प्रदेश और देशवासियों को पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं को कलाई पर राखी बांधकर त्योहार मनाया गया। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति महान है। तीज त्योहार के बहाने सभी बहन भाई आपस में मिलते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि मैं एक संगठन की सिपाही हूं, संगठन जो भी मेरी ड्यूटी लगाएगा मैं निभाऊंगी। देखिए, ये हमारा जो है एक परंपरागत हमारा त्यौहार है और भारत की तो संस्कृति ही ऐसी है कि हम लोग जो है तीज त्यौहार के बहाने एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसी से ही हमारा आपस में भाईचारा भी बढ़ता है।
तो मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सिरसा लोकसभा के सभी वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और तीज के त्यौहार से ही आप ये देखिए कि जो है हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने घर पर जिस तरह से तीज का कार्यक्रम रखा और उसके बाद आज रक्षाबंधन है, तो मेरा सौभाग्य है कि जो भी हमारे भाई बंधु यहाँ पर मेरे पास आए और उन सबको मैंने राखी बांधी और इस त्यौहार को मनाया। यूं तो रक्षाबंधन का पर्व आज पूरे सिरसा में धूमधाम के साथ मनाया गया। भाइयों ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई और उनकी रक्षा का वादा दिया। सिरसा जिला कारागार में अलग ही रौनक आज के पर्व को लेकर थी। जी हां, जेल के माहौल से दूर आज अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ था। जेल में सजा काट रहे या विचाराधीन बंदियों के लिए उनकी बहनों से मुलाकात का पुख्ता प्रबंध किया गया था। बाकायदा जेल प्रशासन की ओर से टेंट की व्यवस्था भी करवाई गई। इसके साथ ही आगंतुक बहनों के लिए सामाजिक संस्थाओं से मिलकर जलपान का प्रबंध भी किया गया। सभी ने सिरसा जेल प्रशासन की इस पहल की जमकर सराहना की। सब तो पहला जेल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सानू भैणां नाल मिलण दा मौका दिता जी। रक्षा बंधन के त्यौहार ते असीं आपस में गले मिले, बहुत वधिया रहा। जेल प्रशासन का बहुत बहुत दिलों धन्यवाद जी। कई भैणां भरावां दी लंबी उम्र वास्ते यह दिन आउंदा, आपदी सुख मंगदियां ते तंदुरुस्ती नाल यह सारा जिहड़ा कार बिहार आई वधिया लवे। साडे सुपरीडेंट साहब, डिप्टी साहब, सारे स्टाफ का धन्यवाद करते हैं। जो भी भैनों नूं मिलाउंदे आ, ये महसूस नहीं होंदा जेल च रहना भी जो रखड़ी बंधती है भैन भरा नूं मिलती है जी। बहुत वधिया सिस्टम। भाई है हमारा और राखी बांधने के लिए आए थे। प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रखा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही, बिल्कुल आराम से सारे जा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अच्छे से बात करने का, मिलने का, और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस त्यौहार के लिए स्पेशल बाहर हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। काफ़ी अच्छे तरीके से हर फैमिली का मेंबर जो है अपनी मुलाकात करके जाए, बहनें फेस टू फेस आमने सामने जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार है जो राखी बांधे। और मिठाई का प्रबंध किया हुआ है, खुद राखी का भी अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। और ऊपर से भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस फेस्टिवल पे कोई किसी तरह की कोई घटना ना घटे ताकि ठीक ठाक शांतिपूर्ण ये फेस्टिवल हो सके। फरीदाबाद की रहने वाली महिला रूपा ने अपने भाई को राखी पर उपहार लेने की बजाय भाई की जान बचाकर उसे सबसे बड़ा तोहफा दिया। जी हां, बहन से किडनी लेने वाले ललित कुमार ने कहा कि जनवरी 2023 में उन्हें परेशानी शुरू हुई थी। जब चेकअप कराया गया तो पता चला कि उनका क्रिएटिनिन 12 से ज़्यादा था। उसके बाद उनका डायलिसिस शुरू हो गया। ललित कुमार के मुताबिक उनकी बहन भी फरीदाबाद में रहती है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने खुद से आगे आकर कहा कि भाई को किडनी देने के लिए मैं तैयार हूँ। ललित कुमार के मुताबिक उन्होंने मना किया लेकिन बहन ने कुछ भी नहीं सुना। ललित कुमार की बहन रूपा से जब बात की गई तो वो बेहद खुश नजर आई। जरा देखें। नहीं, मुझे तो एक दिन पहले ही पता लगा, दूसरे दिन मैंने कह दिया था भाई किडनी की प्रॉब्लम है तो मैं दूंगी, बेफिक्र रहना। वो यही थोड़ा घबरा रहा था। नहीं, मैंने कहा मैं तैयार हूँ, जब मैंने मुंह से वादा करा है तो पूरा करूँगी। पति तो नहीं है, बच्चों ने कह दिया हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, हाँ, पति नहीं है तो बच्चों ने कोई वो नहीं करा। इंटरव्यू हो गया था बच्चों का यहाँ पर, तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, हम अपनी मम्मी को देखभाल करेंगे। फिर मेरी हिम्मत और भी बंध गई। बस मेरा भाई सलामत रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, सब खुश हैं। बच्चे तो कह रहे थे देख लो बुआ आपकी भी अपनी है। मैंने कहा ना बेटा, मैंने जब वादा करा निभाऊंगी, बस उससे ज़्यादा मैंने कोई बात नहीं करी। फिर क्या हुआ? अब क्या किया आपने? ट्रांसप्लांट कराया है? हाँ जी, 1 साल से मैं डायलिसिस पे चल रहा था। फिर मेरे को मेरी बहन ने हिम्मत बंधाई, फिर मेरे को किडनी मैंने ट्रांसप्लांट कराई। भाई बहन के प्यार का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। पूरे दूर दराज से आकर बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार का प्रतीक रक्षा सूत्र बांध रही हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार को लेकर जहां बहनों में खासा उत्साह है, तरह तरह की राखियां बहनें अपने भाई की कलाई पर बांध रही हैं। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन में बहन अपने भाई को अपनी रक्षा का संकल्प दिलाती हैं। तो इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर अपना संपूर्ण प्यार रक्षा यानी कि राखी के रूप में बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं, जिसके बाद भाई कुछ उपहार देकर भविष्य में संकट के समय सहायता और रक्षा देने का वचन देता है। ये बहन भाई का प्यार है और बहन अपने भाई के घर जाती है राखड़ी बांधने के लिए। और इसमें कोई तोहफे की जरूरत नहीं है, कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं है। अपने भाई का प्यार ही होना चाहिए। अच्छा।
इससे सदा ही अपने बहन भाई का प्यार बना दें। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि रोहतक में पीजीआई में एक और शर्मसार कर देने वाला मामला जो है वो सामने है। वहीं 17 अगस्त को बीडीएस की एक गर्ल्स छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि पीजी रेजिडेंट डॉक्टर ने उस पर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रोहतक पुलिस में मेडिकल की छात्रा के साथ मारपीट करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तो आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। मामले में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। कल एक पीजीआई की छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि भाई उसी का कोई सीनियर साथी डॉक्टर उसको जो है परेशान कर रहा था, और शिकायत के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल की। तो जांच पड़ताल के बाद हमने जिस डॉक्टर पर आरोप थे उस डॉक्टर को हमने गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश अभी जारी है। 17 अगस्त को हमें जानकारी मिली थी कि हमारी एक बीडीएस की छात्रा ट्रॉमा सेंटर में पहुंची है और उसको कुछ चोटें लगी हुई हैं। तो उसी समय पर हमारे वाइस चांसलर, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट और बाकी जितने भी अधिकारी हैं वो वहाँ पहुँचे और उनके सामने उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के एक पीजी के द्वारा ये उनको मारपीट की गई है। और उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उनकी जो चोटें लगी हैं उनका जांच की गई और एक एमएलआर करी गई। उसी समय पुलिस को भी बुलाया गया और निर्देश दिए गए कि इसके अंदर जो आरोपी है उसे पकड़ा जाए। तो दादरी के गांव पिचौपा खुर्द में भतीजे ने घर के आंगन में सो रहे 55 वर्षीय एक व्यक्ति से कस्सी से काटकर एवं हत्या कर दी। जी हां, आवाज सुनकर मृतक की बेटी बाहर आई तो हत्यारा मौके से फरार हो गया। घटना को देख बेटी भी बेहोश हो गई। बाद में आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में दादरी के सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो मृतक के बेटे सालासर दर्शन करने गए हुए थे। तो वहीं पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कल हमारे गांव में ये मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है वो जो मृतक है वो मेरे ताऊ का लड़का है जिसका रामफल नाम है। रात के लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। उसके तीनों लड़के सालासर के लिए कावड़ लेने के लिए चढ़ाने के लिए गए हुए थे, लेकिन पीछे से एक दूसरे ताऊ के पोते ने और उसको सोते हुए उसका कस्सी से काट करके मर्डर कर दिया। हालांकि आपसी इस प्रकार से किसी प्रकार की रंजिश नहीं थी जिसको हम ये कह सकें कि इनकी पहले कोई विवाद रहा होगा, कोई रंजिश रही होगी, ऐसा कोई भी कारण नहीं रहा है। अब न जाने उसके मन में क्या था या किस प्रकार की अवधारणा को लेकर के वो उन्होंने इस प्रकार का ये गलत काम किया है, ये हम नहीं बता सकते हैं। करनाल संध रोड पर सड़क हादसे में एक दंपति की मौत हो गई, जिसमें एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए घर से निकले थे और 7-8 किलोमीटर की दूरी पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। तो गांव बासा के पास ये मामला सामने आया है। दोनों तरावड़ी के लिए राखी बांधने के लिए जा रहे थे और जैसे ही बासा गांव से निकले और कुछ ही दूरी पर सड़क हादसा हो गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सर ये रॉन्ग साइड से बस आ रही थी, ओवरटेक के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। जो पैसेंजर थे वो अपनी साइड से जा रहे थे, कम से कम 20 से 30 फुट उठा के ले गई ये गाड़ी। आपको जो मैं हाँ ये फोटो दिखा सकता हूँ, फोटो में देखो दोनों मियाँ बीवी थे। बांसा से तरावड़ी जाए, हाँ दोनों। सवारी का पता नहीं सर, फुल भरी होगी, फुल ओवरटेक सर, ओवरटेक हो रहा था सरकारी बस के साथ फुल। अब आप ये देखो ना, वो अपनी साइड से था, रॉन्ग साइड में आप देख लो। सर ये मौके पे तो ये थे, हम तो बाद में हम बहुत को 100 स्पीड पे लगभग ओवर साइज में है। ये प्राइवेट बस वाले बहुत नाइंसाफी करते हैं, बहुत तेज चलाते हैं। इस समय लाइट मुश्किल से 7-8 मिनट के बाद पहुंच गया। क्या जानकारी मिली? ड्राइवर फरार था उस टाइम, ड्राइवर यहाँ से उसी टाइम नहीं, अभी निकला 1 मिनट हो गए। बाकी यहाँ जिस टाइम एक्सीडेंट उस टाइम पहुँचे, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली एड दी, 2-3 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। पति पत्नी बाइक पे थे, तरावड़ी बता जा रहे थे बांसे से। दोनों की मौत हो गई। दोनों की मौत होगी मौके पे, एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में भिजवा दिया। राखी बांधने के लिए बांसा गांव से तरावड़ी के लिए जा रहे थे और बस वाले ने बिल्कुल ओवरटेक करके बिल्कुल कच्चे में वहां पे उसको सीधा आमने सामने ही टक्कर मारी। और सवारी ने ये बोला गया कि वो ड्रिंक किया हो उसने और एक फ़ोन लगाया था, उसने कान का फ़ोन लगाया था, तो एक फ़ोन की वजह से और ड्रिंक की वजह से उसने एक्सीडेंट किया।
पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने जेजेपी के जिला अध्यक्ष के निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पिता बदरुद्दीन के निधन पर शोक व्यक्त किया। तो उन्होंने कहा कि चौधरी बदरुद्दीन का निधन अपूर्णीय क्षति है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पुनहारा स्थित कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीते समय मेवात की मुश्किल घड़ी में हम मेवात के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और जय हरियाणा जय मेवात का नारा दिया। मेवात के विकास में हमने बैटरी की सबसे बड़ी कंपनी ATL और करोड़ों रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर लगाने का भी काम किया है। साथ चर्चा हुई है आगामी 42 दिन के अंदर संगठन को कैसे मजबूती से आगे लेकर चलना और मेवात की तीनों सीटें कैसे जीती जाए, उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई है। और मैं मानता हूँ मजबूती के साथ मेवात ज़िले में जननायक जनता पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाएगी भी और पहले की तरह चौधरी देवीलाल जी का साथ मेवात जिला देने का भी पूरी तैयारी है। 90 की 90 सीटों पर हल्का बॉडीज बन चुकी है और अच्छा काम सभी कार्यकर्ता मिलकर आगामी 42 दिन में करेंगे और आगामी 42 दिन आगामी 5 साल का हरियाणा का भविष्य सुनहरा लिखने का काम। ये तो पहले भी गए हुए लोग थे, लोकसभा के अंदर भी पार्टी विरोधी गतिविधियां करी थी, हमने निरंतर एक्शन भी लिया है, स्पीकर के पास सुनवाई भी पेंडिंग है। और तो और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने भी ज़िंदगी में बहुत लोगों को अच्छे पायदान पर पहुँचाया और बहुत लोग उनको छोड़कर गए, मगर वो मायूस नहीं हुए। हमें भी एक ही दिशा है कि और मेहनत करेंगे, नए साथियों को अवसर देंगे और उन नए साथियों को भी इसी मुकाम पर लाएंगे। तो ये तब तक की खास खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज के साथ।